अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो एक्सरसाइज है 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 11 वहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें उसने हमें एक टेबल दे दी है। कह रहा है ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। अब उसने जो टेबल बनाया होगा ना, वो ये मैंने वर्टिकल बनाया, उसने हॉरिजॉन्टल बनाया। यानी ये जो टेबल ये वाला कॉलम है उसने ऊपर बनाया है और उसके नीचे वाले में यानी यहाँ ये पूरा इस जगह बनाया और ये फ्रीक्वेंसी वाला इस जगह बनाया। तो ये टेबल को मैंने वर्टिकल बना लिया। आपने भी हमेशा इसको क्या कर लेना है, वर्टिकल बना लेना है, क्योंकि उसको प्रॉपर सॉल्व करना ईजी होता है वर्टिकल को बनिस्बत उसके हॉरिजॉन्टल के। तो अब उसने हमें ये बताया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, 50 हैं। और उनके ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। यानी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो पॉकेट मनी लाई है वो किस तरह, यानी कि रुपीज, यानी 5 to 10। यानी ऐसे स्टूडेंट जो क्या है, जिनके पास या तो 5 रुपीज है या 10 है या 5 और 10 के बीच में है, यानी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 5 या 10 तक जो रुपीज हैं वो एज अ पॉकेट मनी लाए हैं, उनकी तादाद यानी उन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो 12, यानी 12 स्टूडेंट 5 to 10 रुपीज लाए। इसी तरह 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 to 15 रुपीज लाए, यानी किसी के पास 10 है, किसी के पास 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 और 15। 10 से कम भी नहीं है और 15 से ज्यादा भी नहीं। इसी तरह 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास या तो 15 रुपीज है या मैक्सिमम 20 रुपीज हो सकते हैं, मिनिमम 15 रुपीज हो सकते हैं, या 15 और 20 के बीच में कोई भी रुपीज हो सकते हैं। इसी तरह 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मिनिमम 20 रुपीज हो सकते हैं और मैक्सिमम 25 रुपीज हो सकते हैं, या 20 और 25 के बीच में हो सकते हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास या तो 25 रुपीज होंगे या 30 रुपीज होंगे, यानी मिनिमम 25 होंगे, मैक्सिमम 30 रुपीज होंगे, या 25 और 30 के बीच में होंगे। तो अब उसने हमें खुद बता दिया कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 50 है। तो समेशन f इज इक्वल टू आप लिख देंगे n इज इक्वल टू आप 50 लिखेंगे। क्यों? उसने खुद बता दिया कि फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है ना, नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 है। तो हमने पहले स्टेप में क्या फाइंड करना है, जो क्वेश्चन नंबर है पार्ट 1 है 11 का, उसमें मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने मीडियन का फार्मूला लिख दिया। मीडियन x इक्वल टू l प्लस h बाई एफ n/2 माइनस सी। अब क्या है, अब इसके फार्मूला के अंदर जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो सिंपल ये देखना होता है कि जो फार्मूलाज के अंदर वेरिएबल हैं वो क्या क्या है, यानी आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए जो फार्मूला में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें हमें एल भी चाहिए, एच भी चाहिए, एफ भी चाहिए, एन और सी। अब ये सारे एल एच एफ एन सी हैं क्या, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन कर। एल लोअर क्लास, या ये स्लैश का मतलब या क्लास बाउंड्री ऑफ अ मीडियन ग्रुप। अब हम सबसे पहले इधर देखेंगे कि हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा होता है। तो देखिए मीडियन ग्रुप हमारा वो वाला होता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। यानी ये हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, मीडियन ग्रुप कहते होते हैं। ठीक है ना जी, ये मीडियन ग्रुप है। ये जो हमारे पास पूरा ग्रुप होगा ये वाला, या मीडियन क्लास भी इसे कहते हैं, मॉडल क्लास भी कहते हैं, डिफरेंट नेम यूज होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक उनमें से कोई एक भी लिख दें, सारे ठीक होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, लोअर क्लास, या दूसरा मैंने वर्ड यूज किया क्लास बाउंड्री। तो इसमें हमने क्लास बाउंड्री फाइंड नहीं की। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हमारे पास क्या होगा कि हम ये 4 कॉलम बनेंगे। इसमें तो मैंने 3 बनाया ना, 1 2 3। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि एक और कॉलम बनाते हैं, उसका नाम देते हैं क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री क्या होता है कि इसमें से 0.5 माइनस किया जाता है, इसमें 0.5 ऐड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह इससे 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड। ये जितनी भी लोअर क्लास है ये इसको कहते हैं लोअर क्लास, इसको कहते हैं अपर क्लास। तो ये जो लोअर क्लास होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, इनमें क्या किया जाता है कि 0.5 माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाता है और वही 0.5 इनमें ऐड कर दिया जाता है। इसको कहते हैं अपर क्लास और इसको कहते हैं लोअर क्लास। यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्री क्यों नहीं बनाई, सवाल ये पैदा होता है। इसलिए नहीं बनाई कि अब जब भी आपके पास ये नंबर रिपीट हो रहा हो, यानी कि जो इस ऊपर वाली क्लास में जो आपके पास अपर क्लास है, नीचे वाले में वही लोअर क्लास बन जाए। ये देखें यहाँ पे लोअर क्लास 5 है, अपर क्लास क्या है 10 है। इधर देखें तो अपर क्लास क्या है 10 है, और सॉरी लोअर क्लास 10 है, अपर क्लास क्या है 15 है। तो दूसरी सेंस में यूँ समझिए कि ये नंबर रिपीट होता है, यहाँ पे
यहाँ यूं यानी रिपीट हो रहा है 10 10 15 15 20 20 25 25। अगर यहाँ पे क्या है 10 है और यहाँ पे 11 होता और यहाँ पे 15 होता या 11 से लेकर 16 तक होता, फिर 17 से 21 तक होता है, इस तरह यानी हमारे पास होते कि ये नंबर रिपीट ना हो रहा होता तो फिर हम क्लास बाउंड्री फाइंड करते। लेकिन इसमें क्लास बाउंड्री नहीं फाइंड की, इस वजह से हम लिखेंगे कि लोअर क्लास में जो हमारा मॉडल क्लास होगा उसकी जो लोअर क्लास होगी वो हमारे पास क्या होगा एल। तो यहाँ पर हमारा जो एल है वो क्या होगा 15 होगा। आगे चलकर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उसका साइज कितना है, ये देखें 5 to 10। तो 10 में से अगर आप क्या करें 10 में से 5 माइनस करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि एच जो है वो आपके पास क्या है 5 है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बहुत गौर से समझना। अब देखें जैसे 5 to 10, 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ क्या है 6 है, लेकिन हम जो h लेंगे वो h क्या लेंगे 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये वाला नंबर भी इंक्लूड होगा, ये वाला नंबर भी इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब क्यों नहीं इंक्लूड होगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इसलिए 6 नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा 5। ये क्वेश्चन का मैं कंपैरेटिव यानी कि एक दोनों सेम क्वेश्चन जो इस तरह के होंगे ना जिनमें ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही होगी वो भी करा दूंगा। तो इसलिए एच हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, कि एफ जो है जैसे मैंने लिख दिया कि एफ हमारे पास 18 है, ये हमारे पास क्या होगा मीडियन ग्रुप होता है या मॉडल क्लास होती है। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एफ। तो मैक्सिमम अब यूं भी कह सकते हैं कि जो एफ इसमें होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये जो नंबर ऑफ आइटम्स से ये मुराद है कि f का मतलब है कि 50 क्या मतलब नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे आइटम क्या है एक स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50 हैं। तो समेशन f जो है समेशन f 50 होगा जिसको हम n किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। n से यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या है n है। फिर क्या कहते हैं सी, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। कि मीडियन ग्रुप जो है ये वाला जो मीडियन ग्रुप है इस वाले में ये जो ऊपर वाला नंबर होगा ना इससे ऊपर इस जगह एक वैल्यू आएगी जो हमारी क्या होगी सी होगी। तो अब हम पहले ये वाला टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो आपने एज इट इज लिख देनी है। देखो 12 लिख दिया। जो सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी, जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है ना उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर देनी है। तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब अगेन आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को लेना है और इसमें नेक्स्ट यानी इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर देनी है 18, ठीक है जी। ये क्या है 18, तो ये कितना हो जाएगा 819 एंड 2 और 1 3 39। अब आपने क्या करना है, इसी के अंदर ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 46। अब इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला 4 क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 50। अच्छा इसमें ये होता है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना, ये वाली सारी फ्रीक्वेंसी जो आंसर यहाँ पे आता है वो आंसर यहाँ पे रिपीट हो जाता है। तो ये देखें ये हमारे पास टेबल था कंप्लीट हो गया। अब सारी चीजें हमारे पास आ गई, तो इस एक रह गया था सी। अब देखें हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास क्या का इधर लिखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, उस क्लास की जो प्रीसीडिंग मेन ग्रुप यानी मेन ग्रुप से पहले वाली। अब देखिए तो मीडियन ग्रुप यानी मॉडल क्लास से पहले वाली, तो मॉडल क्लास से पहले ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी हमारा सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये देखें जी मीडियन दैट इज एक्स एल। एल हमारे पास कितना है, अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले एल। देखिए एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जी 15 है, क्योंकि हमने क्या कहा लोअर क्लास मीडियन ग्रुप। तो ये हमारे पास सारा जो है ना ये वाला ये हमारे पास क्या है मीडियन ग्रुप है या मॉडल क्लास है, इसकी लोअर क्लास ये है, यानी ये सारे नंबर लोअर क्लास हैं, ये क्या है अपर क्लास है, तो इसका क्या है एल 15 आ गया। एल के बाद हमें क्या आ जाएगी एच। तो एच इज इक्वल टू आपको बताया था कि एच क्या है साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी 10 में से 5 निकालो, 10 में से 5 10 में से 5 तो 5 बचता है, 15 में से 10 5 बचता है, 20 में से 15 निकालो 5, 25 में से 20 निकालो तो 5, तो ये क्या आ जाएगा जी 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है एफ। एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, ये जो मीडियन ग्रुप है यानी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ये वाली, तो एफ हमारे पास कितना आ जाएगा जी एफ आपने लिख देना है 18।
एफ के बाद एन, दैट इज समेशन एफ, तो एन हमारे पास कितना आ जाएगा जी 50 आ जाएगा। और लास्ट सी है, सी हमारे पास कितना है जी, सी हमारे पास 21 है। तो अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है जी 15, 15 लिख दें, प्लस एच, एच क्या है जी आपके पास 5 है, एफ, एफ आपके पास कितना है जी 18 है, एन है, एन आप 50 है, डिवाइड बाय 2 है, 2 माइनस कितना आ जाएगा जी सी, सी, सी की वैल्यू कितनी है 21। अब ये आ गया जी 15 प्लस 5 ओवर 18, और ये इतना कितना बचेगा जी 25 माइनस कितना आ जाएगा 21, तो ये आ जाएगा जी 15 प्लस 5 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 21 निकालो 4, तो 4 5 सर कितना हो जाएगा 20, तो 15 प्लस 20 ओवर 18। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं, 1.11 आ रहा है, ठीक है जी, ये आ रहा है, इधर लिख लेते हैं, कितना जी 15 प्लस 1.11, तो देख क्या आ जाएगा 0.11 ऐसे आ जाएगा, और 1 प्लस 6 आ जाएगा, तो हमारे पास जो मीडियन है वो कितना आ गया जी 16.11 हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया है, जो कि पहले पार्ट में उसमें उसने कहा था मीडियन फाइंड करो, तो हमने मीडियन निकाल लिया। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो मीडियन था वो हम फाइंड कर चुके हैं, अभी हमने क्या फाइंड करना है मॉड। तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसमें एल जो है वो अगेन वही चीज जो हमने पहले बताया था कि लोअर क्लास या फिर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास होती है। अब लोअर क्लास और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क है मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर ये हमारे पास जिस तरह कंटिन्यूस ना होता, यानी यहाँ हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 11 होता है, ये नंबर यहाँ पे रिपीट ना होता है, यानी कि जो ऊपर वाली क्लास है उसमें जो अपर क्लास है वो नीचे आके लोअर क्लास में चेंज हो जाएगी, अपर क्लास लोअर में चेंज, अपर लोअर में, अपर लोअर में, यानी ये नंबर यूं देखें रिपीट हो रहा हो तो फिर हम क्लास बाउंड्री नहीं निकालते, डायरेक्ट हम यहाँ से एल की वैल्यू ले लेते होते हैं क्योंकि रिपीटिशन हो रही है। अगर ये वाला नंबर इस नंबर के साथ मैच ना कर रहा होता, रिपीट ना हो रहा होता, ये 10 है तो इधर 11 आ जाता है, या यहाँ 9 है तो यहाँ 10 आ जाता, तो फिर हम क्लास बाउंड्री भी फाइंड करते। तो क्लास बाउंड्री क्या होता है कि इसमें से 0.5 निकाल देते हैं और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोअर क्लास आएगा, क्लास बाउंड्री का कोई सीन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, यानी सिर्फ लिखा था कि आपको पता चले। आप मॉडल क्लास, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मॉडल क्लास कौन सी है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे ये देखिए ये 18 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको क्या कहा जाता है, मॉडल क्लास कहा जाता है या मीडियन ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास है, ये वाली, यानी ये जो है ये हमारे पास क्या आ गई है जी मॉडल क्लास। में इसको यूँ हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस मॉडल क्लास में ये हमारे पास क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इसको एफ एम कहते हैं, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी नाम दिया जाता है, इसी वजह से ब्रैकेट में मैंने लिख दिया द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 और F2 का क्या मतलब है, अब बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ ये बाद में बताता हूँ। FM यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना उसके ऊपर जो है ना वो आपके पास F1 होता है, और FM के नीचे जो है वो आपके पास क्या होता है, F2 होता है। ये तो आसान सी बात है। तो F1 कौन सा, frequency of the preceding frequency of the class preceding the model class, यानी जो मॉडल क्लास होती है उससे प्रीसीड यानी उससे पहले वाली। और जो F2 है वो कौन सी है, कौन सी क्लास है, फॉलोइंग द मॉडल क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली वो F2 होगा। और h इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो h इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब है कि इन दोनों नंबर में फर्क कितना है। देखो 10 से 5 निकालो कितना बचेगा 5, 15 से 10 निकालो 5 बचेगा, 20 से 15 निकालो 5 बचेगा, 25 से 20 निकालो 5, तो हमारे पास ये साइज आ जाएगा इसका क्लास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल हमारे पास देखें कितना है, यहाँ पे ये होगा, ये आपके पास क्या होगा एल, क्यों, लोअर क्लास कौन सी, मॉडल क्लास की। तो ये हमारी मॉडल क्लास है, इसमें ये सारी लोअर क्लास है, तो लोअर क्लास मॉडल क्लास की ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, तो इसलिए एल जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये आ गया जी एफ एम इज इक्वल टू 18 आ गया। F1 जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी 9 आ गया। F2 जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी
7 आ गया और h हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एल की वैल्यू कितनी है जी 15 प्लस एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 माइनस एफ एम क्या है 18 है, आगे माइनस है, माइनस डाल दो एफ वन आपके पास कितना है जी 9 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है जी एच, तो एच हमारे पास कितना है 5 है, ये देख सकते हैं 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय एफ एम अगेन 18 माइनस एफ वन कितना है जी 9 है, फिर देखें क्या है साइन प्लस का है, प्लस का साइन डाल दो, आगे अगेन एफ एम है तो एफ एम हमारे पास 18 है, आगे माइनस एफ टू हमारे पास कितना है जी 7, ये आ गया। अब हमारे पास ये 15 प्लस 18 में से क्या करना है 9 को निकाल दो तो पीछे क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा जी 5 और इधर क्या बचेगा 9 और इधर क्या बचेगा 11, सही हो गई। अब हमारे पास कितना आ गया जी 15 प्लस 9 5 सर 45 और नीचे कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, यानी 11%। अब देखिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 45 डिवाइड बाय 20 करें तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मॉड इज इक्वल टू 15 प्लस 2 पॉइंट कितना है जी 2.25 आ गया, 2.25 कैसे 2.25 है, 45 को 20 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया जी 15 में 2 ऐड करो 17.25 हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक मीडियन फाइंड करना था और दूसरा हमने क्या करना था मॉड, दोनों हमने क्या कर लिए फाइंड कर लिए। अच्छे से ऐड कैसे करना है, देखिए 15 है ना तो 15 में 2 ऐड होगा, 0.5 जो है इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, यानी 15 में अगर आपने क्या करना है 2.5 ऐड करना है तो फिर यूं लिखोगे 2.25 ऐसे, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट इसका आखिर में है, तो पॉइंट लगा के 0 0 कर दो तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.5 और 2 7, तो यूं यानी कि 17.5 ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हो गया कंप्लीट, तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अच्छा, तो 11 का जो पार्ट 2 है उसमें वो कह रहे हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड, यानी जो डेटा उसने दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 में उसी डेटा को यूज करके हमने क्या करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और जो मेथड उसने बताया हुआ है वो कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो होता है मीन दैट इज समेशन दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू अवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, यानी ये हमारे पास फार्मूला है। हमें जो है ए भी चाहिए, हमें एफ और यू का जो प्रोडक्ट होगा, यानी एफ और यू जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू निकलेंगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हमने ऐड करना है, यानी यहाँ पर सारी एफ और यू की दो वैल्यू होंगी, एक एफ की होगी एक यू की होगी, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, एक एफ की वैल्यू एक यू की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह इस सारे कॉलम में एफ और यू का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी जिनको इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे समेशन एफ यू आएगा जो यहाँ पर हम ऊपर पुट करेंगे, नीचे समेशन एफ आ जाएगा। समेशन एफ ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो बल्कि इसने क्योंकि दे दी है तो हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है जी 12 9 18, ये हमारे पास है जी 12 है 9 है 18 है 7 और 4 है, हमारे पास 7 है और क्या है 4 है, और इस सारे को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 50। समेशन एफ हमारे पास कितना आता है जी 50, ये तो हमारे पास यानी कि वैल्यू आ गई है जो यहाँ पे पुट करनी है। एच अगेन आपको बताया था कि एच क्या होता है, ये इन दोनों में जो क्या है फर्क होता है, यानी 10 से 5 निकालें 5 आएगा, 15 से 10 निकालें अगेन 5 आएगा, 20 और 15 में 5 का डिफरेंस है, 25 और 20 में भी कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो एच भी हमारे पास आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि u निकालने के लिए ना देखो f तो हमारे पास है, u चाहिए, तो u के लिए हमें कुछ काम ये करना पड़ेगा कि x में से a को माइनस कराना है और इसको डिवाइड करना है किस पर h पर। तो h हमारे पास क्या है 5 है, ये देखें h 5, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि इन दोनों में 5 का डिफरेंस, इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 5 का। तो x में से हमने क्या निकालना है a,
अब हमें हमारे पास असल में ना तो x है और ना a है, तो हम x कहाँ से लेते हैं? x असल में क्या होता है कि ये जो लोअर क्लास और अपर क्लास इन दोनों को का क्या होता है? एवरेज होता है, इन दोनों का मीन होता है। इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है। तो x कुछ ऐसे निकलेगा कि 5 प्लस क्या कर लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा जी 7.5। इसी तरह 10 में कितना ऐड करना है 15, यानी 10 में 15 ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 25 और 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12.5। नेक्स्ट 15 और 20 को ऐड करो, 15 में 20 ऐड कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो, यानी 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 3 35 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा जी 17.5 आ जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट को थोड़ा अब इसमें 20 में आपने ऐड करना है 25 और उसको ऐड करना है डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 22.5। अब 25 के साथ यानी 25 और 30 को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 तो 55 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 तो ये 27.5 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है? x की। 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। तो अब अगर डिफरेंस देखें तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। इन सारी वैल्यू के आखिर में 0.5 तो है। 7 में 5 ऐड करो 12, 12 5 17, 17 में 5 ऐड करो 22, 22 में 5 ऐड करो 27। क्यों? कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 5 का, यानी साइज जो है वो 5 का है। एच का मतलब होता है साइज ऑफ जो क्लास इंटरवल यानी जो होता है वो। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ये देखना 1 2 3 4 5। अब हमेशा याद रखें कि जो a होता है ना, आप चाहें तो 7.5 ले लें, 12.5 ले लें, 17.5, 22.5, 27.5। इन 5 1 2 3 4 5 इन 5 वैल्यू में से कोई वैल्यू भी आप जो है a की ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसके सामने जो वैल्यू आती है मिड पॉइंट आते हैं हम वो लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 17.5 ले लेंगे। आप चाहें तो 22.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 17.5 ले लेंगे। 17.5 मेरे पास वैल्यू है की। अब यहाँ पर ये सारा काम हमने करना है u को निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ x, ये देखें x है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.5 है। निकाल देखें जी 7.5 माइनस क्या है a कितना है 17.5 है, डिवाइडेड बाय क्या है जी h है। देखिए 0.5 से कट जाएगा, 17 बचेगा, 17 में से 7 गया तो क्या बचेगा माइनस 10। कितना बचेगा -10। नीचे देखिए क्या आ जाएगा 5। तो 5 जब 10 से डिवाइड होगा तो 5 2 ज़र 10, तो हमारे पास जो वैल्यू u की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -2। ये u कोई वैल्यू को क्या करने के लिए प्रोमिनेट करने के लिए मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ किया ताकि आपको आसानी लगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी x है ना, तो x की वैल्यू 12.5 है। ये देखें जी 12.5 माइनस है, माइनस लगा दो, a है 17.5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी 5। अब देखिए 5 से कटेगा, 17 में से 12 गए, यानी 17 में से आपने 12 निकालने तो 5 बचेगा, तो -5। अभी देखिए -10 इसलिए बचा था बिकॉज 17 इज ग्रेटर देन 7। इसी तरह 17 इज ग्रेटर देन 12 इसलिए -5 और नीचे क्या आ जाएगा जी 5। तो इन दोनों का जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी -1 आ जाएगा। 5 1 ज़र 5 तो -1। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी अगेन x है, यहाँ पे x हमारे पास 17.5 है, 17.5 आगे माइनस का साइन है, माइनस a हमारे पास 17.5 है डिवाइडेड बाय 5। अब देखें ये प्लस 17.5 माइनस 17.5 से कटा 0 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास अगेन क्या है x है, यहाँ पे x हमारे पास क्या है जी 22.5 है माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5। अब 0.5 से कटेगा, 22 में से 17 गया तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। अच्छा और नीचे क्या आ गया 5, दोनों प्लस के, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू जो है वो +1 आ जाएगी। ठीक है, -1 की जगह +1 आ जाएगी। अब लास्ट हमारे पास जो है
उसमें देखिए x है, x हमारे पास कितना है जी 27.5 है। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। आगे a है, a हमारे पास 17.5 है डिवाइडेड बाय h है, h की वैल्यू 5 है। देखिए 0.5 से 27 में से 17 निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचेगा 10। नीचे क्या आ जाएगा जी 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी। ठीक है जी, +2। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो आगे निकालना है f और u। अब देखें हमने निकालना है जी f और u। अब f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है। ये देखिए मैंने लिखा है जी 12। अब आगे क्या है हमारे पास u है, यानी ये देखिए f की वैल्यू क्या है 12। आगे क्या है u की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई बाय -2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। आगे बात समझ। इसी तरह f की वैल्यू क्या है 9, तो ये हाँ मैं लिख लेता हूँ पहले सारी वैल्यू 9। आगे देखिए जी कितना बचेगा जी 18, नीट करके लिख देते हैं। और फिर देखिए हमारे पास 7 आ गया और फिर हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय ये देखिए -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -9। मल्टीप्लाई बाय 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई बाय +1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी +7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय +2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, जो कि प्लस का 8 आएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है समेशन एफ यू, कि ये जो एफ और यू का प्रोडक्ट आया है इनको क्या करना है कि ऐड करना है। सम का समेशन का मतलब होता है ऐड करना है। तो अभी देखिए हमारे पास प्लस की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है 7 और 8। ये क्या है प्लस के हैं, जो कि कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे हम देखिए पहले इस तरह लिखते हैं +7 +18 और माइनस वालों को लिख देते हैं। माइनस वाला हमारे पास 24 है और -9 है, ये तो 0 है ना। अब देखें ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे होंगे। चलिए इससे लिख देते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा जी +25 हो जाएगा। और देखिए माइनस के दोनों नंबर है ना, तो माइनस के दोनों नंबर मिलकर एक नंबर बनाएंगे जो कि माइनस कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी -33। तो अब हमारे पास पीछे 5 3 8 बचेगा, लेकिन साथ साइन क्या आएगा माइनस का। तो यूं हमारे पास जो समेशन एफ यू है वो हमारे पास क्या आ गया जी -8 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, क्या सिंपल वैल्यू हमने क्या कर देनी है जी पुट कर देनी है कि इसमें, अच्छा नहीं इसमें हमारे पास एक मिस्टेक हुई है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है जी 18 है, 10 का फर्क आ जाएगा। ये कितना सॉरी मैंने फिर अगेन लिख दिया, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास -18 बचेगा। ये क्या आ जाएगा जी -18। तो ये देखें ये दो प्लस के थे, दोनों मिलकर 15 हो गए। ये दोनों माइनस के थे, दोनों मिलकर माइनस के इकट्ठे हो गए। 15 जो है 33 से निकाला तो -18। अब वैल्यू हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अब देखें हमारे पास इस तरफ लिख लेते हैं मीन दैट इज x इज इक्वल टू, दोबारा लिख लेते हैं a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। a हमारे पास कितना है जी 17.5 है। ये देखिए a हमने यहाँ पर लिया था, a इज इक्वल टू 17.5 लिया था। ठीक हो गई। आगे प्लस समेशन एफ यू हमने अभी निकाला है, समेशन एफ यू की वैल्यू -18 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी -18। नीचे समेशन एफ जो है वो हमारा ये है जो कि कितना है जी 50 है। और एच है, एच देख सकते हैं कि एच हमारे पास क्या है 5 है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है 5। ठीक है, तो अब देखें 5 10 × 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 17.5 प्लस माइनस -18/10, तो 17.5 - 1.8 आ जाएगा। इसमें से 1.8 क्या है कि जब 18 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.8। तो अभी देखिए इसको सब्ट्रैक्शन कैसे करानी है, 17.5 में से 1.8 आपने क्या करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। पॉइंट से जो पहले नंबर है पॉइंट से पहले लिख दो, बाद वाला बाद में लिख दो। इधर से कैरी लो 6 15, पीछे बचेगा जी 7।
6 में से 1 गया तो 5 और 1 ऐसे आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो मीन आया है जो कि बाय कोडिंग मेथड, वो हमारे पास आ गया जी 15.7 और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आई होंगी। इनमें किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ना, अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 years 4 months and 5 days. Find the sum of their ages. If one of the boys is of age exactly 15 years, what is the average age of the remaining boys? अब यानी वो ये कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है ना 20 बॉयज़ का, एजेस ऑफ 20 बॉयज़, उसने हमें दे दिया नंबर ऑफ, क्वेश्चन का इस तरह है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ना वो कह रहा है 20 है, उनका जो मीन है वो कितना है 13 years 4 months and 5 days। वो ये कह रहा है कि 20 बॉयज़ हैं, उनकी जो मीन है यानी अरिथमेटिक मीन, यानी मीन है किसका, उनकी एजेस का, वो कितना है 13 years 4 months और 5 days है। अब कह रहा है कि फाइंड ये करो सम ऑफ देयर एजेस, यानी हमने ये करना है कि ये जो 20 बॉयज़ हैं, इन 20 बॉयज़ की, सारे बॉयज़ जितनी बॉयज़ हैं इनकी अगर हम एज को ऐड करें तो हमारे पास उन 20 बॉयज़ की एज का जो सम है वो कितना आ जाएगा, यानी वो 20 बॉयज़ के टोटल जो एज है वो कितने ईयर्स में बनते हैं, कितने मंथ हैं और कितने डेज हैं। ये तो क्योंकि ये 20 बॉयज़ का एक मीन है, मीन यानी आप यूँ समझिए कि एक एवरेज है। ये जो उसने दिया 13 years 4 months 5 days, ये उसने एक एवरेज निकाल दी है तमाम की, तकरीबन सारे बच्चे जो हैं 13 साल 4 माह और 5 दिन के हैं। ये एक एवरेज है, यानी मीन का मतलब होता है एवरेज। लेकिन हमने एक्चुअल जो एज है उनकी सारों की, वो लाज़मी बात है 13 इयर्स तो नहीं होगी, कोई 13 से बड़ा होगा, कोई 13 से छोटा होगा, कोई 13 का भी हो सकता है, 13 प्लस यानी मंथ और डेज भी हो सकते हैं। तो टोटल उन सारों की 1 से लेकर 20 तक जो बच्चे हैं उनकी 1 बाय 1 एज करें तो टोटल कितने ईयर्स बनते हैं, कितने उसमें मंथ हैं और कितने डेज हैं, ये हमने फाइंड करना है पहले स्टेप में। अब वो ये कह रहा है कि अगर इनमें से इफ वन ऑफ द बॉयज इज 15 years old, एग्जैक्टली 15 years old, कह रहा है अगर उन 20 में से एक बच्चे की हमें उम्र पता है कि वो 15 साल का, यानी वो 15 years का है, तो ये बताएं कि बाकी जो बॉयज हैं उनकी क्या है एवरेज रिमेनिंग क्या होगी, यानी ये जो 13 years 4 months 5 days ये एवरेज है ना, तो एक बॉयज़ की एज 15 है वो निकाल दो, तो पीछे जो एवरेज एज होगी उन बॉयज़ की वो कितनी होगी, रिमेनिंग बॉयज़ का मतलब है 19 बॉयज़, क्योंकि एक बॉयज़ की तो हमें पता चल गई है, टोटल 20 बॉयज़ हैं, एक बॉयज़ की 15 है, तो पीछे रिमेनिंग 19 है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट है, हम पहला पार्ट पहले करते हैं, फिर हमने दूसरा पार्ट करना है। तो हमारे पास मीन का जो फार्मूला होता है x बार इक्वल टू समेशन x ओवर है। अब ये जो n है इधर समेशन x यानी सम ऑफ समेशन सम को शो करता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके सॉरी डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो गया, ये n इससे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो समेशन x को इधर लिख दो और n और x आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखें n की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है 20 है, तो आपने 20 लिख देना। आगे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 years 4 month और 5 डेज है। अब 20 हमने 1 बाय 1 इनसे क्या करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। जब 20 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 260 आ जाएगा, 260 ईयर हो जाएंगे, प्लस इन सारों को प्लस कर लेते हैं, बीच में ना प्लस डाल देते हैं। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 80 मंथ्स हो जाएंगे, और 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे। अब आप ये देखें 1 ईयर जो होता है 1 ईयर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ये तो पता है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं ना कि इसी तरह 1 मंथ इज इक्वल टू एवरेज लाइक 30 डेज हम लेते होते हैं, 30 डेज है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये 80 मंथ्स है, तो इसका मतलब है कि इस 80 मंथ्स में हमारे पास कुछ ईयर्स मौजूद हैं, यानी इस 80 मंथ से हम कुछ ईयर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो ये तो 100 डेज हैं, तो इसका मतलब है कि हम 30 के हिसाब से देखेंगे कि कितने 30 का ग्रुप हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास इस 100 में कितने मंथ हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखा है जी समेशन x इक्वल टू
260 ईयर प्लस 80 मंथ प्लस 100, मैं नीचे जो लिखा था वो लिखता हूँ। अब देखें ये जो 260 ईयर है वो ऐसे लिखते हैं प्लस। देखिए इसको हम ऐसे दो पार्ट में लिखेंगे, इसमें ईयर्स निकाल देंगे और मंथ को क्या कर देंगे, अलग हो जाएगा। तो अभी अगर देखें तो 80 में से हम कितने निकाल सकते हैं, यानी आपने 80 को 12 पे क्या करना है, डिवाइड कर। अच्छा, तो इसको हमने डिवाइड करना है, तो चलिए इसमें अगले ये वाले ये बाद में बनाते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 12, और इधर फिलहाल इसको ना, अच्छा जब इसे 80 डिवाइड करेंगे ना तो लाजमी बात है ये मंथ्स किस में चेंज होंगे, ईयर्स में, इसलिए मैं साथ इसके ईयर लिख देता हूँ। इसी तरह ये जो 100 है जब इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 30 से, तो ये जो डेज है ना ये मंथ्स में चले जाएंगे एंड लेटर ऑन कुछ डेज भी बचेंगे, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 260 ईयर्स ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ना इसके दो पार्ट बनेंगे, कुछ इसमें मंथ्स आएंगे और कुछ इसमें क्या आ जाएंगे, सॉरी ईयर्स और मंथ में चेंज होगा। कैसे, अभी देखें हमारे पास अगर 80 है, हम डिवाइड करें किससे, 12 पे, तो 12 6 सर 72, और पीछे कितना बचेगा जी 8। अब देखें 12 6 72, पीछे 8, तो ये जो 6 है ये आपका ईयर में जी हो गया, और ये पीछे कितने बन गए, सॉरी डेज नहीं मंथ, ये किस में बच गए, मंथ्स में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास ये जो 6 ईयर्स प्लस 8 मंथ्स आ गए। इसी तरह ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी मंथ एंड डेज में। तो इसको मैं क्या करूंगा, 30 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, 100 से, तो 33 जर क्या होता है, 90 होता है, 4 जर 120 हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाता है, तो पीछे कितना बच जाएगा, 10। तो ये जो हमारे पास है ये मंथ है और ये क्या है, डेज है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 डेज। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, 3 मंथ्स और 10 डेज हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 80 मंथ्स है उसमें से 6 ईयर्स अलग हो गए और 8 मंथ अलग हो गए। इसी तरह 100 डेज में से 3 मंथ्स अलग हो गए और 10 डेज अलग हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये भी ईयर्स है, ये भी ईयर्स है, तो ईयर्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, जोड़ लेना है। 266 ईयर्स प्लस, अब ये देख सकते हैं कि ये भी मंथ्स है और ये भी क्या है, मंथ्स है, तो मंथ्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, मंथ्स, और क्या हो जाएगा, 10 डेज। तो यूं हमारे पास जो फाइनल आंसर उसने क्या पूछा था, सम ऑफ देयर एजेस, तो सम ऑफ their ages, that is summation x is equal to 266 years comma बेशक आप पूरा years लिख लो, YEARS years, 11 months and 10 days। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारी फाइंडिंग है वो आ गई है, ये हमारे पास क्योंकि रफ वर्क था, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपके पास जो पहला पार्ट था जिसमें सम ऑफ देयर एजेस हमने निकालने थे वो निकाल लिए। अब हम चलेंगे इसके आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सम ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज समेशन x इक्वल टू 266 ईयर्स 11 मंथ एंड 10 डेज, ये तो हमारे पास आ गया था जो कि पहले पार्ट का आंसर। अब वो कहता है कि अगर ये यानी कि सम है कितने, 20 जो बॉयज हैं उनकी एज का सम है, यानी सारे बॉयज की एज को जब इकट्ठा किया गया 1 बाय 1, यानी पहले बॉय की एज कितनी थी वो लिखी, फिर सेकंड की लिखी, फिर थर्ड की लिखी, इस तरह सारों को जो निकाली, तो उन सारों की जो एज का जो सम है वो 266 ईयर्स 11 मंथ एंड 10 डेज है। अब उसने कंडीशन ये लगाई कि अगर इफ वन ऑफ द बॉयज इज एग्जैक्टली 15 ईयर्स एज, कि उसकी एक बच्चे की 15 साल एज है, तो फिर क्या होगा। तो हमने क्या किया कि एक बच्चे की जो टोटल ये 20 बॉयज की है ना, तो 20 बॉयज में से फिर 19 बॉयज रह जाएंगी, तो सम ऑफ द एज ऑफ 19 बॉयज क्या हो जाएगी, जो 20 बॉयज की एज है उसमें से जो एक बॉय की एज उसने उन्होंने दे दी है जो कि कितनी है 15 ईयर्स है, वो 15 इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि एक जो लड़का है वो सिर्फ 15 ईयर्स का है, ना तो उस 15 ईयर्स से एक दिन ऊपर है ना एक दिन कम है, तो इसलिए ना तो मंथ चेंज होंगे ना डेज चेंज होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज इज इक्वल टू 251 ईयर्स 11 मंथ एंड 10 डेज आ जाएगा।
तो एज एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज जो हमने फाइंड करना था, जो कि समेशन एक्स बार इज इक्वल टू या मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स हमारे पास जो है ये आगे है, एन हमें चाहिए, तो एन कितना हो जाएगा, टोटल एन पहले कितना था 20, ये नंबर ऑफ बॉयज 20 थे, तो एक लड़के की एज इसमें से माइनस होगी, इसलिए 20 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास जो एन है वो हमारे पास आ जाएगा जी 19। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज समेशन एक्स कितना जी 251 ईयर्स 11 मंथ एंड 10 क्या आ जाएगा जी डेज। तो अब इन सारों की जगह क्या आ जाएगा जी प्लस आ जाएगा, इसकी जगह भी प्लस आ जाएगा और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 90। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये जो 251 है इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, प्लस अब ये देखिए जो 11 मंथ है ना, अब 11 मंथ को हम 12 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 11 डिवाइड बाय 12 और इसके साथ क्या आ जाएगा ईयर्स। अच्छा ये 251 भी क्या है जी 251 भी, सॉरी ये बार बार गलत हो रहा है, मतलब स्पेस नहीं बच रही ना, गलत तो नहीं हो रहा इनफैक्ट 251 ईयर्स। अब हमने 12 को 11 को 12 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 11 हमारे पास क्या है मंथ है, जब हम उसे 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये भी ईयर में आ जाएगा। अब देखिए ये 10 है ना, तो हमने 10 को डिवाइड करना है 365 से। अब देखें एक साल में हमारे पास कितने होते हैं, एक साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, इसलिए ये सारा कुछ किस में चेंज हो रहा है ईयर्स में। तो नीचे क्या आ जाएगा जी 251 ऐसे आ जाएगा, ठीक है 250 सॉरी 19 ऐसे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू 251 ऐसे ही रहेगा प्लस 11 डिवाइड बाय 12 चेक कर लेते हैं 0.9167 प्लस अब हमने क्या करना है 10 डिवाइड बाय 365 0.027 डिवाइडेड बाय 19 और इसके साथ मैं वाई आर एस लिख देता हूँ यानी ईयर्स। अब इन सारी वैल्यू को ऐड कर लो 251.9437 93 क्या आ रहा है जी 9437 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 19। अब आप इसने क्या करें कि 19 के साथ डिवाइड कर लें 13.2602 आ रहा है 13.2602 ईयर्स। अब हमने इनको क्या करना है मंथ ईयर्स मंथ और डेज में इसको हमने क्या करना है जी चेंज करना है। तो 13 जो ईयर 13.26 का ये मतलब है कि हमारे पास ये 13 ईयर्स तो कंफर्म है। अब आपने क्या लिख लेना है 13 वाई सही हो गई प्लस ये जो 0 पॉइंट क्या बचेगा यानी 0.6 की जगह आप लिख सकते हो 0.2602 बेशक ना लिखो तब भी ठीक है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। इसको क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक साल में जब 12 महीने होते हैं तो इसको 12 से डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा ये डेज में चेंज हो जाएगा। ये देखिए सॉरी ये आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसको मंथ्स में चेंज होगा 3.12 मंथ्स, ये सॉरी मंथ्स में चेंज होगा। उसकी वजह ये है ना कि एक साल में 12 महीने होते हैं तो प्लस 3.12 इसके साथ यानी क्या लिख लो मंथ्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 3.12 को चल अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 13 ईयर्स प्लस ये जो 3.12 है ना पॉइंट से पहले वाला मंथ में चेंज हो गया तो 3 हमारे पास क्या आ गया मंथ, ठीक है जी 3 मंथ्स आ गए प्लस 0.12 जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से ताकि ये डेज में चेंज हो जाए क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा जी 13 ईयर
3 months प्लस 3.6 डेज आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो 3.6 डेज है इसे हम कैसे लिखेंगे? अब देखें जी, हमारे पास आपने लिख देना जी एक्स बार, ये तो ये इंसमेशन, ये जो एक्स बार है यानी मीन है, ये तो एवरेज तो का जो सिंबल है वो तो ऐसे ही आ रहा है। अब आपने लिख देना जी 13 ईयर्स, 13 ईयर्स, मंथ कितने हैं 3 कामा 3 मंथ्स और 3.6 को आपने लिख देना जी 4 डेज, इसके साथ आगे लिख देना है ब्रैकेट में APPROX। ठीक है ना, यानी अप्रोक्सीमेटली, यानी हमारे पास जो आ रहे हैं 4 डेज वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। लाजिम बात है 3 दिन से तो ऊपर है ना, 3.6 का मतलब ये है कि आधा दिन से ऊपर हो गया है, यानी 3 दिन पूरे हैं। जो 4th डे है वो हाफ से ज्यादा हो गया है, यानी कि 0.6 का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अराउंड कोई 3-4 बजे का टाइम है। तो लाजिम बात है ये 0.6 का मतलब ये चौथा दिन शुरू है, यानी ये आप एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो चौथा दिन भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसके साथ लिखेंगे अप्रोक्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 डेज है, नॉट 100% 4 डेज। तो उसने हमें जो कहा था कि सम ऑफ द एज ऑफ 19, एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज, आप लास्ट में लिख दें AVERA, एवरेज ऑफ 19, एवरेज एज है, ठीक है जी, एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज इज इक्वल टू, ये मैं नीचे लिख देता हूँ 13 ईयर्स 3 मंथ एंड 4 डे, और इसके आगे लिख लो APPROX, यानी कि अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 12 था जी वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें किसी जगह भी कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।